नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अंदेशा यह व्यक्त किया जा रहा था कि उच्च शिक्षा विभाग में जो शिक्षा आयोग बनाया गया था, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रयागराज में बनाया गया था, उसकी अध्यक्षा के रूप में कीर्ति पांडेय महोदया का जब चयन हुआ था, अर्थात जब उनको इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, मतलब प्रथम अध्यक्षा के रूप में उन्होंने इस पद को सुशोभित किया था, तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी। ये लगा था कि अब आयोग जो है अच्छी खासी स्पीड से अपना काम कर सकेगा और जो अभी पेंडिंग वैकेंसीज हैं, मतलब जो वैकेंसीज निकल चुकी थी, जिन पदों का विज्ञापन जारी हो चुका था और जिनकी परीक्षा होनी अभी बाकी थी, मतलब ये सारे विज्ञापन प्रतीक्षारत थे। तो लगा था कि अब बहुत ही जल्दी परीक्षा करवा लिया जाएगा और नियुक्तियां भी सबको मिल जाएंगी। परंतु जब अप्रैल में बड़े दबाव के बाद, और आप देख रहे होंगे चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, मतलब एलटी ग्रेड तो खैर यूपीपीएससी का विषय है, उसके बारे में नहीं कहूँगा। तो मतलब टीजीटी हो, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, इनको लेकर जिस प्रकार का विलंब हुआ और जिस प्रकार के गैर जिम्मेदारान कार्य हुए, जैसा कि आप देखते हैं यूपीएचएससी मतलब आयोग ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2022 में फॉर्म आया था, 2025 मार्च में जाकर उसका एग्ज़ाम करवाया गया, और वह भी संस्कृत विषय को लेकर, अन्य विषयों को लेकर भी, खासकर संस्कृत विषय को लेकर भी ऐसी खबरें थीं जिनमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो उनमें देखा गया कि परीक्षा जो है बहुत ही शुचिता के साथ नहीं करवाया जा पाया, ठीक है। और किसी प्रकार से गिरते पड़ते परीक्षा यदि करवा ली गई और परीक्षा का स्तर आप देखे होते हैं प्रश्न पत्र का, तो लगता है कि जैसे सब कुछ सेटिंग से चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब उम्मीद थी कि भाई अप्रैल में परीक्षा करवाई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अप्रैल नहीं तो मई तक तो आंसर की आ जाएगी। उसके बाद रिजल्ट भी आंसर की के बाद मतलब आंसर की आती है, उसके बाद उसमें त्रुटि, मतलब कहीं कुछ अगर आंसर में गलती है तो उसको फिर मांगा जाता है और फिर जो है एक करेक्ट करके आंसर की आती है, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है। परंतु अब देखे ही हैं कि रिजल्ट अभी आया हुआ है और फाइनल आंसर की अभी तक नहीं दी गई है। तो जिस प्रकार की इन सब की गतिविधियां थी, अध्यक्षा महोदया, हमें लग रहा है कि हम सबको लग रहा था कि या तो कार्य करने की क्षमता नहीं थी, या कार्य करने का मन नहीं था, या कार्य करने नहीं दिया जा रहा था। कोई भी बात हो सकती है। और टीजीटी पीजीटी के आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से निरंतर जो है अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे, उसके बाद जाकर इन सबको मजबूरी में परीक्षा की तिथियां, मतलब परीक्षाओं की तिथियां घोषित करनी पड़ी। और आज फाइनली आपके सामने यह लेटर आ ही गया है कि इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया, मतलब त्यागपत्र दे दिया है। सोचिए कि अभी इनको बहुत दिन नहीं हुआ है। खैर आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में। कह रहे हैं कि शासन के अधिसूचना संख्या 1119 70/5/2024 डैश मतलब है 11 फिर स्लैश 2023 TC1 दिनांक 1/9/2024, 1/9/2024 मतलब 9 का मतलब यही सितंबर और 25 का सितंबर ही चल रहा, मतलब एक साल के अंदर इनकी विदाई हो गई, के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडेय
पुत्री स्वर्गीय वंशीधर द्विवेदी, मकान नंबर 173C, पक्की बाग, अखाड़ा कंपाउंड, दुर्गाबाड़ी चौक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है। अब दूसरे कॉलम में क्या लिखा देखिए, सेकंड पॉइंट में, प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडेय, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पत्र दिनांक 22/9/2025 द्वारा व्यक्तिगत कारणों से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया गया। मतलब इन्होंने 22 तारीख को एक आयोग को, मतलब अपनी जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसको भी ये अपना त्याग पत्र भेज सकती हैं, उनको इन्होंने त्याग पत्र भेजा कि भाई मैं त्याग पत्र दे रही हूँ। अतः तीसरे पॉइंट में, अतः सम्यक मतलब अच्छी तरह से विचार करके विचारोपरांत प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडेय, अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए, सरकार द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है, करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 8 में विहित प्राविधानों के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य के अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु अधिकृत किया जाता है। ठीक है ना। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी। मतलब अभी कोई आयोग में अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि भाई जो प्रावधान है, मतलब जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 8 में यह दिया गया है कि जब कोई भी अध्यक्ष नहीं रहेगा तो जो आयोग के सदस्य हैं उन्हीं में से जो वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठतम, वरिष्ठ नहीं वो सबसे वरिष्ठतम अर्थात सबसे सीनियर व्यक्ति जो है अध्यक्ष के कार्य को करेगा। ठीक है ना, उसी के माध्यम से सारे कार्य किए जाएंगे। तो यह तो हाल है। खैर, उम्मीद करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जल्द से जल्द करवा के सुचितापूर्ण तरीके से जो है लोगों का रिजल्ट दे दिया जाए, लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, जिससे लोगों के जीवन में गुणात्मक जो है परिवर्तन आए। तो मित्रों, ये आपके लिए आज की सूचना रही है। इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाओं या अन्य जो सभी परीक्षाएं हैं, चाहे जीआईसी हो, एलटी हो, जीडीसी हो, एनटीए जेआरएफ हो, टीजीटी पीजी, सबसे संबंधित पाठ्यक्रमानुसार सभी विषय जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए विषय के साथ।